हॉन्टेड प्लेस समझ के भूतिया गांव। कहानियां बना देते हैं, कहानियां बनाने के बाद हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाती, कुछ नहीं है। छोटा सा दुर्ग जो एकदम खंडर है, कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी दूरी में भी नहीं है, खंडर सा है। लेकिन हवा ऐसी बना दी गई कि वो कोई रातों रात उजड़ गया था, और कोई तांत्रिक था, रात को यहाँ चूड़ियां बजती आ रही है, वो रखे, तो वो हॉन्टेड प्लेस बना दिया। तो हमारे और नाटक इतने हैं कि 6 बजे बंद और कर देते हैं इसको, बोल 6 बजे बाद में आप नहीं जा सकते। जबकि वहां जाके आप देखोगे, गांव वाले ने पूछा, बोल भाई जी अठे भूत बात, बोल मैं तो ठीक फिर तारा मान तो कभी दिखे को नहीं। ऐसा ही एक कुलदरा गांव के लिए बना दिया जैसलमेर। अब पर्यटक आते हैं इससे, तो ऐसी कहानियां गढ़ने में हमें भी आनंद आता है। तो कुलदरा गांव के बारे में भी ऐसी कहानी है। लेकिन जब आप जाओगे वहां, एक कोई मकान अड़ो बनेडो है पुराने टाइप को, सो बिंग गोबर लितेड़ो है, बिंग सार कर फोटो खींचवा के पाछा आ जाओ, को आनी न कोई जानी, यहीं फिरता रहे बैठे, रात नहीं फिरे दिन में ही फिरे। लेकिन एक हवा ऐसी तैयार की गई कि जिससे क्या फायदा, वहां अगर आप गए इधर वाली साइड तो आप इसको देखने जरूर जाओगे। जैसलमेर गए तो कुलदरा गांव, क्योंकि उसकी इतनी कहानियां बना दी, तो जब आपके दिमाग में किसी चीज का प्रहार किया जाता है तो वो चीजें हमें, इसीलिए हमें पर्यटक की दृष्टि से ये चीजें पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ जाके आओगे, उनकी इनकम होगी। तो ज्यादा भूत प्रेतांगों अगर शौक भी है तो आपने चलिया जाइयो गटे मेहंदीपुर चलिया जाइयो, वहां देख लेना, वहां आपको ऐसे सीन मिल जाएंगे। मंदिर के जस्ट पीछे एक कमरा है, वहां चले जाना, 2-3 ड्रेस ले जाके, अकेला तो जाइयो ना, और वहां देखना। बाकी यहाँ कोई आनी जानी नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ा ही पड़ेगा, ठीक है। बस इतना है कि माधोदास भानगढ़ बसाया था, और भानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, माधोदास, ठीक है। भाई आप जैसे ही, आप अभी तक आप में कोई जातिवाद नहीं है, अभी तक नहीं है आप में, ना ही कोई पार्टीबाजी है आपके अंदर, अभी नहीं है आप में। हो सकता है वोट दे गरगा बढ़ दे दो, लेकिन जातिवाद कहां से शुरू होगा पता है? जैसे ही आप नौकरी लगे, और नौकरी लगती जैसे ट्रेनिंग सेंटर में गए, वहां से जातिवाद शुरू होता है। ट्रेनिंग सेंटर में एक जाति वाले एक जगह मिलेंगे, दूसरी जाति वाले एक जगह मिलेंगे, फिर आपके नेताओं के फोन आएंगे, आप आरएस बन गए, एसआई बन गए, बताओ ड्यूटी कहां लगानी है, आप ही की जाति के नेता का फोन आएगा आपके पास। वहां से जातिवाद शुरू होता है। फिर आपकी ड्यूटी भी ऐसे एरिया में लगाएगा, आप जाति के हो, एमएलए जिस जाति का वही अपना आदमी रखेगा, वहां एसडीएम वही रखेगा, एसआई भी वही रखेगा। वहां से जातिवाद की जड़ें क्या होती है, प्रारंभ होती है। अभी आपने ना स्कूल में जातिवाद देखा होगा ना, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही शुरू हो जाता है सारा क्षेत्रवाद, वहीं शुरू होगा। मारवाड़ा एक जगह बैठेगा, आड़ोतिया एक जगह बैठेगा, शेखाटिया एक जगह बैठेगा, फिर जातिवाद भी होगी, एक जातिया एक जगह बैठेगा, बहन ने बैठेगा। वहां से शुरुआत होती है जातिवाद की। क्या बताऊं मैं, है क्या क्या? हाँ, तो मैं आप बता रही हूँ कि अगर आप बने, आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर हो गए, अब वो पार्टी हट गई, तो सरकारी आदमी का एक काम है, जो दूसरी आ गई उसका अपनाओ जाओ, बस थारा ही हमें तो बस आप करना पड़े, पांग काम भी करना पड़े, क्योंकि आपको नौकरी करनी है। पूंछ पकड़ के रहोगा नहीं, जब मारा जाओगा। दूसरी पार्टी यही कि कौन सी जगह था ड्यूटी लगे, बोले वो भी टाइम ज्यादा करतोगे। ऐसा होता है राजनीति में, ऐसा ही होता है। मास्टर तक चपेट में जे आ चीजा, बोले अच्छा ए मास्टर जी भी टाइम ज्यादा ही करियो, आन भेजो जैसलमेर, अपना मोहनगढ़ भेज दियो। ऐसा होता है, नौकरी लगती है, आप देखना। एक हिंदू के लिए 4 धाम की यात्राएं जरूरी है अपने जीवन में, ऐसा कहा गया। जैसे एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह कहां जाए, मक्का मदीना जाए। कोई नहीं जा पाता तो उसकी भी है, कि कोई गरीब है नहीं जा पाता, उसकी भी प्रोसेस लिखी गई है। वैसे ही हमारे यहां भी क्या है, हिंदुओं को 4 धाम की यात्रा पे जाने चाहिए। जानो नहीं जानो तो अलग, अपन कौन बिरो 4 धाम है, कौन सा जानो तो चलो बहुत दूर की बात है, कौन सा है? शाबाश, उत्तर में बद्रीनाथ, फिर और, अरे तो उत्तर में एक ही है, अब सगड़ा है कैलाश बद्रीनाथ केदारनाथ रे नाम ना ले, उत्तर में एक ही है। चारों कोने, चारों भारत के चारों कोणों में है। दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में और पश्चिम में द्वारिका। अब जवानी जवानी मूड जाओ, दूर जाओ, बुढ़ापे में कौन जाई सको भाई।